हु विल क्राई व्हेन यू डाई? कौन रोएगा आपकी मृत्यु पर? वैसे मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि ये बुक इस बारे में बिल्कुल भी नहीं है कि जब आप मरोगे तो कौन रोएगा, बल्कि यह बुक तो इस बारे में है कि आपको जीते जी अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहिए जिससे आप एक क्वालिटी लाइफ, एक बेहतरीन लाइफ जी पाओ। इसके लिए ऑथर रॉबिन शर्मा अपनी बुक हु विल क्राई व्हेन यू डाई में 101 लेसन्स बताए हैं, जिनमें से मैं आपके साथ इस वीडियो में 15 लेसन शेयर करता हूँ। तो चलिए पहले लेसन से स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1, अपना लक्ष्य खोजो। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जब मरने वाले थे तब उनसे किसी ने पूछा कि अगर आपको यह जीवन दोबारा जीने को मिले तो आप क्या करोगे? तो उन्होंने एक लंबी सांस ली और कहा कि मैं वह इंसान बनना चाहूंगा जो मैं बनना चाहता था, पर भाग दौड़ भरी इस दुनिया में मैं कभी बन नहीं पाया। देखो, आज हम ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहाँ पर हमने मानवता को खो दिया है, हम जीवन का अर्थ भूल गए हैं। आज हम इंटरनेट के थ्रू पूरी दुनिया से तो कनेक्टेड हैं, पर अपने घर से सटे पड़ोसी से पूरी तरह से डिसकनेक्टेड है। अपने आसपास के लोगों से, अपने रिश्तेदारों से आज हमारा मिलना मुश्किल हो रहा है क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो इसलिए आप अपनी लाइफ को बर्नार्ड शॉ की तरह मत जियो कि जब आप मरने वाले हो तब आपको अफसोस हो कि काश मैंने एक कर लिया होता। तो इसलिए आप अपने जीवन का लक्ष्य खोजो। देखो, आज के टाइम में लोग बस पैसा कमाने के लिए जो काम मिल जाए उसे करना स्टार्ट कर दे रहे हैं, चाहे वो काम उन्हें पसंद हो या ना हो। ठीक है, आप जो काम कर रहे हो भले ही आपको पसंद ना हो, आप उसे करते रहो क्योंकि पैसे बहुत ज़रूरी हैं हमारे सर्वाइवल के लिए, तो आप उस काम को करते रहो। बट आप कोई ऐसा काम भी करो जो आपको सच में पसंद हो, जो आप करना चाहते हो, जिससे आपको जीने का एक मकसद मिलता हो और आप अपने काम के थ्रू आने वाली पीढ़ियों पर अपना छाप छोड़ सको, यानी उनके लिए कुछ बेहतर कर सको जिससे वो आपको याद करे। इस बुक में एक लाइन है जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि जब आप पैदा हुए थे तो आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार सभी लोग हंस रहे थे, सभी लोग जश्न मना रहे थे। तो इसलिए आप अपनी लाइफ को कुछ इस तरीके से जियो कि जब आप मरो तो लोग रो रहे हो और आप जश्न मना रहे हो, आप खुश हो, आप मुस्कुरा रहे हो। लेसन नंबर 2, अपनी परसेप्शन को सही रखो। एक दिन एक पेशेंट को अस्पताल लाया गया जिसे बहुत ही गंभीर बीमारी थी। उस कमरे में खिड़की के पास एक और पेशेंट था। धीरे धीरे उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। खिड़की के पास वाला जो पेशेंट था वो डेली खिड़की से बाहर देखता रहता था और बाहर की दुनिया के बारे में अपने पेशेंट दोस्त को घंटों बताता रहता था कि कैसे लोग ठीक होकर वापस अपने घर जा रहे हैं, कैसे लोग अपने बच्चों के साथ खुश हैं, कैसे पेड़ पौधों पे फल हैं, फूल हैं, मतलब ऐसे ही पॉजिटिव चीजें वो डेली उसे बताता रहता था। उसका पेशेंट दोस्त बिल्कुल भी बेड से उठ नहीं पाता था और धीरे धीरे वह उन दृश्यों को ना देख पाने के कारण अपने खिड़की वाले दोस्त से जलने लगा और उसे नापसंद करने लगा। एक रात खिड़की वाले पेशेंट को खांसी का दौरा आया जिससे उसने सांस लेना बंद कर दिया। उस पेशेंट की हेल्प के लिए बटन दबाने की बजाय और दूसरा पेशेंट जलन के कारण आराम से बेड पर पड़ा रहा और उस रात खिड़की वाला पेशेंट दम घुटने के कारण मर गया। नेक्स्ट मॉर्निंग दूसरे पेशेंट ने अपना बिस्तर खिड़की के पास वाली बेड पर लगवा लिया और जैसे ही उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसका दिमाग पूरी तरह से हिल गया क्योंकि खिड़की के बाहर ईंट से बनी दीवार थी जहां से कुछ भी दिखाई नहीं देता था। खिड़की वाले पेशेंट ने बस उसका दिल बहलाने के लिए, उसकी मुश्किल घड़ी में उसको अच्छा फील कराने के लिए उससे झूठ बोलता था कि लोग खुश हैं, लोग मुस्कुरा रहे हैं, लोग ठीक होकर अपने घर जा रहे हैं, जिससे वो अच्छा फील करे, मोटिवेटेड फील करे। जबकि वास्तविकता तो ये थी कि सामने दीवार था, उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता था। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ा लेसन सीखने को मिलता है कि अगर आपको एक खुशहाल, एक अच्छी लाइफ जीनी है तो जब भी आपकी लाइफ में खराब टाइम चल रहा हो तो आप हमेशा अपनी परसेप्शन को, अपने नजरिए को सही रखो, यानी पॉजिटिव रखो। वैसे एक एग्जाम्पल से मैं आपको इसे समझाता हूँ। देखो, शायद आपको लग रहा हो कि ये इंसान गलत है और वो आपके साथ गलत कर सकता है, पर शायद हो सकता है कि वो गलत ना हो, वो आपके अच्छे के बारे में सोच रहा हो। तो इसलिए आप अपने परसेप्शन को, अपने नजरिए को सही रखो। आप समझने की कोशिश करो कि आखिर कोई कुछ कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसके पीछे कारण क्या है। और अगर हम इसे थोड़ा दूसरे तरीके से सोचे तो देखो, इस दुनिया में लोगों की इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है जिनके सामने हमारी और आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना, वो बहुत ही कम है, बहुत ही छोटी है। तो इसलिए आप अपने परसेप्शन को सही रखो। लेसन नंबर 3, प्रैक्टिस टफ लव। ऑथर रॉबिन शर्मा बोलते हैं कि आप जितना ज़्यादा खुद के साथ टफ होते हो, आपकी लाइफ उतनी ही आसान हो जाती है। देखो, यहाँ पर टफ लव का जो मतलब है वो डिसिप्लिन से है। ऑथर कहते हैं कि डिसिप्लिन हमसे वह काम करवाता है जिनके बारे में हमें दिल से पता होता है कि ये जरूरी है और इसे हमें करना चाहिए। देखो, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा तो कभी भी आप अपने टाइम को अच्छे से यूज नहीं कर पाओगे, ना ही आप अपनी हेल्थ को अच्छा कर पाओगे, ना ही आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे और ना ही आप अपनी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। तो इसलिए आप हमेशा टफ लव प्रैक्टिस करो, यानी एक डिसिप्लिन लाइफ जियो। लेसन नंबर 4, ट्रूथ फास्ट। आज हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पर लोग मैक्सिमम झूठ बोलते हैं और केवल दूसरों से ही नहीं बल्कि खुद से भी हमेशा झूठ बोलते रहते हैं। और ये जो झूठ बोलने की आदत होती है ना, यह बहुत ही डेंजरस होती है हमारे लाइफ के लिए। इसलिए ऑथर रॉबिन शर्मा बोलते हैं कि आप 7 दिनों के लिए ट्रूथ फास्ट ट्राई करो, यानी इन 7 दिनों में आप किसी से भी झूठ मत बोलो और ना ही खुद से झूठ बोलो। इससे आप खुद देखोगे कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है।
देखो मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत बड़े बड़े वाले झूठ होते हैं ना, उन्हें हम बहुत ही कम बोलते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे वाले झूठ होते हैं ना, जिनके बारे में हमें लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हम बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं। और इन्हीं छोटी छोटी झूठों से बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए आप ट्रूथ फास्ट ट्राई करो। लेसन नंबर 5, रिस्पेक्ट योर पास्ट। एक ग्रेट फिलोसोफर थे यूरिपाइड्स। उन्होंने कहा था कि अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई हैं, अगर आपने बहुत ज़्यादा कष्ट सहे हैं, आपने बहुत ज़्यादा दुख झेले हैं, तो शायद यह एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि आप कुछ बहुत ही बड़ा करने के लिए इस धरती पर आए हो। क्योंकि ये जो परेशानियां आपकी लाइफ में आई हैं, वो बस इसीलिए आई हैं कि आप उनका सामना करके बहुत सारी चीज़ें सीख सको और आप खुद को बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सको, जिससे आप फ्यूचर को बहुत ही बेहतरीन बना सको। तो मेरे भाई और बहन, आपका पास्ट अब तक जैसा भी रहा हो, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, आप उसकी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि आपके पास्ट ने आपको बेहतर से बेहतरीन बनाया है, आपका एक लेटेस्ट वर्जन आपको दिया है। लेसन नंबर 6, अपने दिन की अच्छी शुरुआत करो। नो डाउट, अगर आपका सुबह अच्छा होगा तो आपका दिन भी अच्छा जाएगा, और अगर आपका सुबह खराब होगा तो आपका दिन भी खराब हो जाएगा, और ये सच्चाई है। ऑथर रॉबिन शर्मा बताते हैं कि जब आप सोकर उठते हो तो स्टार्टिंग की जो 30 मिनट का टाइम होता है उसे प्लैटिनम 30 बोलते हैं। यानी उस टाइम में हमें योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, बुक्स पढ़ने चाहिए, विजुअलाइजेशन करना चाहिए, अपने फ्यूचर की प्लानिंग्स करनी चाहिए, जिससे हमारा सुबह बेहतर हो जाएगा और फिर हमारा दिन भी बेहतर जाएगा। तो इसलिए आप प्लैटिनम 30 का यूज करो। लेसन नंबर 7, गुड रिलेशनशिप। बहुत सारी स्टडीज बताती हैं कि एक इंसान जो अपनी लाइफ को बहुत ही खुश होकर और बहुत ही अच्छे से जीता है, उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो है गुड रिलेशनशिप। यानी उसकी फैमिली के साथ, उसके रिलेटिव के साथ, उसके आसपास के लोगों के साथ, यानी सबके साथ उसका रिलेशन बहुत ही अच्छा होता है। तो इसलिए अगर आपको एक अच्छी लाइफ जीनी है तो आप लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बना कर रखो। और हाँ, आप किसी से भी दुश्मनी मत करो, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं है। आप इस दुनिया में जीने आए हो, इसे एक्सपीरियंस करने आए हो, तो इसलिए दुश्मनी करके अपना टाइम वेस्ट मत करो। बस लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने पर फोकस करो। लेसन नंबर 8, छुट्टी लो। पहले के टाइम में हफ्ते का जो 7वां दिन था उसे भगवान के पूजा पाठ के लिए माना जाता था, पर अभी के टाइम में सब कुछ बदल गया है। आज के टाइम में हम लोग इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि हमारे पास एक भी दिन खाली नहीं होता, जिससे हम अपनी लाइफ के अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे छोटे छोटे मोमेंट्स को मिस कर देते हैं, जिनसे हमें सच में खुशियाँ मिलती हैं। तो इसलिए ऑथर कहते हैं कि हफ्ते का जो लास्ट दिन है उसे आप अपनी फैमिली के साथ बिताओ और आप उन कामों को करो जिनसे आपको सच में खुशियाँ मिलती हैं। और हर साल आप एक लंबी छुट्टी लो, जिससे आप इस दुनिया को घूम पाओ, इसे एक्सप्लोर कर पाओ। क्योंकि यार इतनी प्यारी, इतनी सुंदर सी दुनिया में आए हो और आप इसे बिना देखे मर जाओ तो क्या फायदा ऐसी लाइफ का। तो इसलिए छुट्टी लो और एंजॉय करो। लेसन नंबर 9, वास्तविकता की कल्पना करो। देखो, इस दुनिया का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है कि जैसा आप अपने दिमाग में सोचते हो और जैसा चीज़ों को विजुअलाइज करते हो, एग्जैक्ट वैसा ही आपके साथ आपकी लाइफ में होता है। तो इसलिए आपको जैसा भी फ्यूचर चाहिए, आप ऐसा सोचना और वैसा विजुअलाइज करना स्टार्ट करो। लेसन नंबर 10, न्यूज मत देखो। आज हमारे देश में जो भी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं, उनमें ज़्यादातर आपको किस टाइप की न्यूज़ देखने को मिलती है? हिंदू मुसलमान, लड़ाइयाँ, टेररिस्ट, पॉलिटिक्स, अपराध, दुर्घटना, सनसनीखेज खबर, यानी मैक्सिमम हमें निगेटिव टाइप की न्यूज़ दिखाई जाती है। देखो, प्रॉब्लम न्यूज़ देखने में नहीं है, बल्कि निगेटिव टाइप की न्यूज़ देखने और दिन भर उसके बारे में गपशप करने में है। और इसका जो नशा है वो हमारे देश में बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। ऑथर बताते हैं कि अगर आप न्यूज़ नहीं देखोगे तो इससे आपकी लाइफ में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट और बड़ी न्यूज़ होंगे उसे आपके आसपास के लोग, आपके ऑफिस के लोग, आपके घर वाले आपको बता देंगे। यानी जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगी उसके बारे में आपको कहीं ना कहीं से तो पता चल ही जाएगा। तो इसलिए आप फालतू में न्यूज़ मत देखो। और हाँ, कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ गई तो आप उसे देख सकते हो, बट यार डेली घंटों केवल न्यूज़ देखना और उसके बारे में गपशप करना ये सही नहीं है। लेसन नंबर 11, अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाओ। देखो, बच्चे घर के, समाज के, देश के फ्यूचर होते हैं। तो इसलिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप पहले तो खुद को और फिर आप अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाओ। तभी आपका, आपके बच्चे का, आपके देश का फ्यूचर अच्छा होगा और सभी लोग अच्छी लाइफ जी पाएंगे। लेसन नंबर 12, बुक्स पढ़ो। देखो, जब आप बुक्स पढ़ोगे तभी आप खुद की लाइफ को इम्प्रूव कर पाओगे, तभी आप जान पाओगे कि एक अच्छी लाइफ को कैसे जिया जाता है। तो इसलिए आप बुक्स पढ़ो। और हाँ, अगर आपको बुक्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता तो सब्सक्राइब करो, बुक्स की बातें सीखो और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करो। लेसन नंबर 13, लोगों की हेल्प करो। देखो, अब जैसे भी हो सकता है आप लोगों की हेल्प करो, क्योंकि जो सेटिस्फैक्शन, जो खुशियाँ लोगों की हेल्प करके मिलती हैं वो इस दुनिया में कोई दूसरा काम करके हमें कभी भी नहीं मिल सकता। तो इसलिए आप लोगों की हेल्प करो। लेसन नंबर 14, रिक्रूट्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देखो, हर कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो कि एक्सपर्ट लोग होते हैं और वो लोग कंपनी की हेल्प करते हैं सही डिसीजंस लेने में। वो बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है और क्या करना चाहिए। सेम वैसे ही ये जो हमारा दिमाग होता है, ये हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। आप अपने दिमाग से जो भी क्वेश्चन करते हो वो उसका आंसर आपको जरूर देता है।
देखो, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है और आप उसका सोल्यूशन चाहते हो तो सबसे पहले आप उस प्रॉब्लम को एक पेपर पे अच्छे से लिख लो और फिर आप अपने दिमाग को शांत करो और फिर आप थोड़ा प्रेशर डालकर अपने दिमाग से पूछो। मैं आपको कुछ एग्जांपल से इसको समझाता हूँ। मान लो आपको फाइनेंस से रिलेटेड या मार्केट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है और आप उसका सोल्यूशन चाहते हो, तो आप अपने दिमाग से पूछो कि अगर मेरी जगह वॉरेन बफेट होते तो वो क्या करते। अगर कंपनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है और आप उसका सोल्यूशन चाहते हो तो आप अपने दिमाग से पूछो कि अगर मेरी जगह स्टीव जॉब्स होते, बिल गेट्स होते, मार्क जकरबर्ग होते तो वो क्या करते। और ऐसे अगर बिजनेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है और आप उसका सोल्यूशन चाहते हो तो आप अपने दिमाग से पूछो कि अगर मेरी जगह अगर डॉक्टर विवेक बिंद्रा होते तो वो क्या करते। यानी आपको जिस टाइप की भी प्रॉब्लम है आप उस टाइप के ग्रेट एक्सपर्ट लोगों से एडवाइस लो जो आपके दिमाग के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हैं। इससे आपको आपके हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और उसके पास हर तरह का नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, हर तरह का आंसर होता है। लेसन नंबर 15, रीराइट योर स्टोरी। देखो, अब तक आपने अपनी लाइफ को कैसे जिया है वो आपकी लाइफ की एक स्टोरी है, एक कहानी है जो बीत चुकी है, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते हो। बट आगे इन फ्यूचर आप अपनी कहानी को, अपनी लाइफ स्टोरी को कैसा बनाना चाहते हो ये पूरी तरह से आपके हाथों में है। सो प्लीज आप उसे रीराइट करो और आप वैसे ही जीना स्टार्ट करो जैसा आप जीना चाहते हो, जैसा आप खुद की कहानी लिखना चाहते हो। तो ये थे वो 15 इंपॉर्टेंट लेसन्स रॉबिन शर्मा की बुक हु विल क्राई व्हेन यू डाई से। वैसे इस बुक में जितने भी लेसन्स हैं वो सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ आप इस बुक को एक बार जरूर पढ़ना। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप मैंने इस वीडियो के थ्रू आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड की हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए और वैल्यूएबल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।